हेलो फ्रेंड्स। आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा। तो चलिए अब समझते हैं कि आज 16 अगस्त को मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और कहाँ कहाँ ट्रेड दी मार्केट ने। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट में सारे एसएल ऊपर अवेलेबल हैं सेलर्स के। जो थोड़े बहुत एसएल हैं वो इस रेंज के नीचे एसएल अवेलेबल हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर टैप करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ मार्केट 400 पॉइंट गैप अप ओपन होता है और मार्केट खुलते ही ऊपर जाने लगता है। तो होता क्या है ऐसी कंडीशन में, ये जो सेलर हैं ये अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक तो मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया है और ऊपर से मार्केट खुलते ही ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही में सब लोग यहाँ बाइंग साइड पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक तो मार्केट इतने बड़े गैप के साथ ओपन हुआ है और ऊपर से मार्केट 50 शेयर यानी कि एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ मार्केट में जो पुराने सेलर्स थे वो तो सारे एग्जिट कर चुके, पर अगर मार्केट 50 शेयर के नीचे ओपन होता यानी इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ओपन होता यहाँ कहीं, तो वो एग्जिट नहीं करते। तो जब यहाँ बाइंग साइड पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो मार्केट को एसएल कहाँ मिलते चले जाएंगे, नीचे की तरफ। तो इसीलिए मार्केट आ जाता है नीचे। देखिए अब मार्केट के पास ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मार्केट 50 शेयर को ब्रेक करके उसके नीचे आ जाता है। तो अगर अब यहाँ मार्केट इन वाले बायर को टारगेट करने जाएगा तो मार्केट में यहाँ पे रैंडम सेलर पोजिशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी वजह से तो मार्केट यहाँ नीचे नहीं आता है, इन बायर को सिर्फ मार्केट वार्निंग देता है। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एसएल क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ मार्केट एसएल क्रिएट कर रहा है बार बार 50 शेयर के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाकर। तो मार्केट यहाँ ऊपर एसएल अवेलेबल करवा देता है, तो मार्केट फिर एक बार 50 शेयर का ब्रेकआउट करते हुए इनके एसएल खा जाता है। तो देखिए मार्केट का मूड नहीं है नीचे आने का। अगर वो नीचे आया तो यहाँ पर फिर से ये लोग सेलिंग साइड पोजिशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मार्केट क्या करता है, ये 50 शेयर का जब ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर रैंडम बायर स्टार्ट कर देंगे पोजीशन बनाना। रैंडम बायर और कुछ स्कैल्पर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो उन रैंडम बायर और स्कैल्पर को निकालने के लिए यहाँ पर ये कैंडल आती है 12:35 की। क्योंकि यहाँ समझिए, अगर यहाँ बायर एंटर होगा तो वो बायर कहाँ एंटर होगा, रिटेस्ट रिजेक्शन पर। रिटेस्ट रिजेक्शन किसका, जो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है बुलिश वाला, उस बुलिश वाले हेड एंड शोल्डर का रिटेस्ट रिएक्शन मार्केट यही तो करेगा। पहले रिटेस्ट करेगा, उसके बाद अब वो बायर यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन बनाएगा। पर मार्केट ने उसको तो एंट्री दी ही नहीं, तो अब मार्केट ने उसको एंट्री नहीं दी तो वो बाय कहाँ करेगा, इसलिए उसने बाय नहीं किया। तो फिर ये कैंडल 11:35 की एग्जिट कराती है उन रैंडम बायर और स्कैल्पर्स को। तो अब फिर मार्केट उसके बाद अपनी डे हाई की रेजिस्टेंस पर पहुंचता है और वहां से रिजेक्शन दिखाता है। यानी कि यहाँ से रिजेक्शन दिखाने का कारण ये है कि मार्केट में यहाँ से कुछ लोग फिर शॉर्ट करेंगे। तो जैसे ही वो लोग शॉर्ट करेंगे मार्केट के पास एसएल कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, डे हाई के ऊपर। मार्केट उनको हंट करते हुए फिर से ऊपर आ जाता है। तो देखिए अब जब यहाँ मार्केट अपने डे हाई के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो यहाँ पर सबका व्यू बुलिश हो जाएगा। यानी कि सब लोग यहाँ पर अब बाइंग साइड पोजीशन बनाने का सोचेंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मार्केट ज्यादा बड़ा मूवमेंट देगा ही नहीं, वो तो रेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अब आपको मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम आती है। अब इस जगह मार्केट में कुछ लोग क्या सोचेंगे कि जब मार्केट अपनी डे हाई की रेजिस्टेंस से नीचे नहीं गिरा तो मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर की रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिर जाएगा। तो जब यहाँ करोड़ों लोग यही सोच रहे होंगे कि मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर की रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाएगा तो मार्केट उनके जैसा करेगा तो है नहीं। इसी वजह से मार्केट ये अपोजिट मूव देता है और उनके एसएल खा जाता है। तो अब जब यहाँ मार्केट 50 शेयर का ब्रेकआउट कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है तो यहाँ मार्केट के पास ना ही तो ऊपर एसएल अवेलेबल है और ना ही नीचे एसएल अवेलेबल है। तो अब यहाँ मार्केट क्या दिखाता है, एक डबल टॉप फॉर्म करता है। और ये जो मूव दिखाता है 2:30 बजे वाला, ये जानबूझ के दिखाता है। यानी कि ये जो फॉल मार्केट में आया है 2:30 बजे, ये जानबूझकर कराया गया है। तो अब यहाँ देखिए सोचने वाली बात ये है कि मार्केट यहाँ इतना ही नीचे क्यों आया और इससे ज्यादा नीचे तक क्यों नहीं आया मार्केट यहाँ तक। देखिए अब यहाँ मार्केट 2:30 बजे तक नीचे आता है और यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे तक आ जाता है, यानी कि साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट। तो अब यहाँ जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोजिंग होगी, कुछ रैंडम सेलर यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है, देखो आपको समझना ये चाहिए यहाँ पर कि ये जो 2:35 कैंडल है ये पूरी कैंडल मार्केट रिवर्स कर देता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन ये कैंडल फिर रिजेक्शन ले जाती है 50,500 से। तो यहाँ पर सेलर कंफर्म हो जाता है कि आज तो मार्केट में सेलिंग ही होगी।
क्योंकि जब मार्केट अपने डे हाई से नीचे नहीं आया और यहाँ फिर से साइकोलॉजिकल नंबर से नीचे नहीं आया, तो अब यहाँ से नीचे ही आएगा मार्केट। तो अब यहाँ जैसे ही ये 240 की कैंडल बन जाएगी, सेलर यहाँ सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो सेलिंग साइड पर अपनी पोजीशन बनाएंगे, उनके एसएल कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, इस 235 की कैंडल के ऊपर। तो मार्केट फिर से उनके एसएल खा जाता है यहाँ पर। देखिए, मैं अब आपसे एक अपनी स्टडी शेयर करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने अपने खुद के लॉस से करके सीखी है। और ये स्ट्रेटेजी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। तो देखिए, जब ये कैंडल 50,500 से रिजेक्शन ले गई है और उसके बाद जो ये 240 की कैंडल रेड आई है, तो मार्केट में बाइंग साइड मूव आया है। अगर कहीं ये कैंडल 240 की ग्रीन में क्लोज होती और 50,500 के ऊपर क्लोजिंग देती, तो फिर मार्केट सेलिंग साइड आ जाता। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर ये क्लोजिंग 50,500 के ऊपर देती ग्रीन कैंडल में, तो सेलर यहाँ कंफ्यूज हो जाता कि वो मार्केट में सेल करे या बाय करें। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज आपको ऐसे ही आफ्टर मार्केट चार्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को।